जागो मतदाता जागो, जागो मतदाता जागो, संदेश आया है। खंडवा में बोलते हैं स्विमिंग पूल पर भी विवाद चल रहा है, वो भी काम नहीं हुआ है। पूरे संसदीय क्षेत्र की यदि बात करें तो लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। क्या कुछ मूल समस्याएं हैं? यानी आपका कहना है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई ये बड़ा मुद्दा बनेगा। वाकई में है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। मोदी जी नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, तो फिर कैसे पार होगा? आपने खंडवा में आए थे अभी मुख्यमंत्री जी, आपने देख लीजिए। क्या लगता है जो टक्कर चुनावी चल रही है खंडवा लोकसभा सीट में, दोनों पार्टियां बराबर पे हैं या कुछ 40-60 है? अभी की स्थिति में व्यापारी जो है उनका क्या दृष्टिकोण है चुनाव को लेकर? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लोग दर्शन करने भी जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? खंडवा लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने नरेंद्र पटेल को मैदान में उतारा है। क्या देखते हैं किसका पलड़ा भारी है और कौन किस पर भारी पड़ेगा? मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। जिस तरीके से गर्मी का पारा बढ़ रहा है वैसे ही राजनीति का पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है खंडवा के सराफा बाजार में, जहां हमारे साथ चुनावी चर्चा करने के लिए कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, खंडवा में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। ये खंडवा में बाईपास की बात करते हैं, अभी कोई काम नहीं हुआ है। खंडवा में बोलते हैं स्विमिंग पूल पर भी विवाद चल रहा है, वो भी काम नहीं हुआ है। जो इनने पुरानी घोषणा करी वही पूरी नहीं हुई, नई नई घोषणा करते जा रहे हैं। आप उनसे पूछना चाहिए कि अभी ये काम पुराने नहीं हुए, नई घोषणा हो रही है तो कब होंगे ये? पूरे संसदीय क्षेत्र की यदि बात करें तो लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। क्या कुछ मूल समस्याएं हैं? मूल समस्या बेरोजगारी, महंगाई। आप सभी देखिए, आप घरेलू बजट बढ़ गया, टंकी के भाव देखो, आप पेट्रोल के भाव देखो, सब महंगाई है। सबसे बड़ा मुद्दा वही है। यानी आपका कहना है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई ये बड़ा मुद्दा बनेगा। वाकई में है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा है ही है। मोदी जी नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, तो फिर कैसे पार होगा? आपने खंडवा में आए थे अभी मुख्यमंत्री जी, आपने देख लीजिए 400, इनकी सभा में भी नहीं थे 400 लोग। 400 पार की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से 400 पार हो जाएगी? क्या लगता है जो टक्कर चुनावी चल रही है खंडवा लोकसभा सीट में, दोनों पार्टियां बराबर पे हैं या कुछ 40-60 है? नहीं, मेरे ख्याल से तो बराबरी पे है। बीजेपी में गुटबाजी बहुत है, अभी आप खुद देख रहे हैं, आपकी खुद चैनल पे हम देखते हैं कि गुटबाजी आप दिखाते हैं, वो गुटबाजी बहुत है। अभी की स्थिति में व्यापारी जो है उनका क्या दृष्टिकोण है चुनाव को लेकर? व्यापारियों का जो भी दृष्टिकोण हो, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट है कि इस बार बहुत ज़ोर शोर से बीजेपी की सरकार पुनः बनेगी और मोदी जी के कार्यकाल में बहुत सारे विकास के काम हो रहा है। और आम जन या व्यापारी सबको अपना कड़वा, थोड़ी सी तकलीफ व्यापारियों को ज़रूर है, लेकिन एक देश के विकास के लिए कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और मोदी जी को पुनः यहाँ अपने को बनाना पड़ेगा। मोदी जी आएंगे तो ही देश का जो रहा हुआ विकास है वो इन 5 वर्षों में पूरा होगा और देश पूरी दुनिया में अपना नाम करेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लोग दर्शन करने भी जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, राम मंदिर से लोगों में बहुत खुशी है और अपना आराध्य देव की पूजा करने का अपने को मौका मिल रहा है। ये सिर्फ मोदी सरकार में ही संभव है और आगे हमें भी उम्मीद है कि मथुरा और अन्य जो मामले हैं वो भी मोदी जी के कार्यकाल में बहुत जल्दी सुलझ जाएंगे। खंडवा लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने नरेंद्र पटेल को मैदान में उतारा है। क्या देखते हैं किसका पलड़ा भारी है और कौन किस पर भारी पड़ेगा? यहाँ तो बीजेपी का ही पलड़ा भारी है और ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी निश्चित रूप से पिछले 2.5 साल में बहुत अच्छे काम करे हैं और विकास कार्यों को अंजाम दिया है। रेलवे में भी देखो आप, ब्रॉड गेज बनकर तैयार है और आज सनावत तक गाड़ी चल रही है। हम हमारा एक सामाजिक संगठन है जनमंच, हम पिछले 15 साल से ये यूपीए की सरकार में भी हम मांग कर रहे थे, लेकिन उस टाइम क्या हमको 30 लाख करोड़ बजट, 29 करोड़ बजट ऐसा मिलता था। जब से एनडीए की है मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आई है, रेलवे को एक बृहद बजट मिल रहा है 900 करोड़, 1000 करोड़ और रेलवे का काम द्रुत गति से चल रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि 3 साल में ब्रॉड गेज यहाँ सनावत तक तैयार हो गई, इधर अकोला तक तैयार हो गई है। तो विकास कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, ये मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव है। आप चूँकि मेन मार्केट जो है वहाँ पर व्यवसाय करते हैं, क्या समस्या है बाज़ार की या बाज़ार कैसा चल रहा है? देखिए, बाजार की समस्या तो यथावत है और समस्या कभी भी ख़त्म नहीं होगी। एक समस्या का निराकरण होगा तो 4 और नहीं आ जाएगी।
लेकिन मैं इतना ज़रूर पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आम जनता है उस पर चुनाव के लेके कोई उत्साह नहीं है। जैसे एक तरफा मैच होता है, नीरस मैच होता है, उस प्रकार का कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। अभी तक जैसे व्यापारियों में कोई चर्चा भी नहीं है कि किसको वोट देना है, नहीं देना है, क्या करना है। और मुझे ये भी लगता है कि जैसे मतदान के लिए हम सबको जागरूक करते हैं, तमाम जो सामाजिक संगठन है और जो सरकारी संस्थाएं हैं वो सब जागरूक जो करती हैं, उसका कोई निराकरण नहीं मिला, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो एक बहुत बड़ा तबका जो है वो चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो जो परिणाम आ रहे हैं वो देखा जाए तो जो आम आदमी का जो मन की जो भावना है वो जनता तक पहुंच नहीं पा रही, सरकार तक पहुंच नहीं पा रही। पर जो लोग वोट ही नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि किसका समर्थक था, किसका विरोधी है। क्या लगता है कौन किस पर भारी, पाटिल या पटेल? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा भारी है, कांग्रेस पर भारी है। कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी जो उम्मीदवार खड़े हैं वो बोल रहे हैं कि मैं चुनाव में लड़ नहीं रहा था, मुझे ज़बरदस्ती लड़ाया गया, मेरे पास फंड नहीं है। वो ये पक्की बात है, कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भारी है। उसका एक कारण ये भी है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी और पूरा निमाड़ और मालवा जो है पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ कैप्चर करके रखा हुआ। एक तरफा मैच है, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं कि कोई कांग्रेस की सरकार बनेगी या बन सकती है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है इस बात। तो माना जाए कि बीजेपी अपना गढ़ बचा लेगी? बिल्कुल बचाएगी, 100% बचाएगी। बस यही देखना है कि 2 लाख वोटों से जीतेंगे कि 3 लाख वोटों से कि 4 लाख वोटों से। भारतीय जनता पार्टी खंडवा से जीत रही है, निश्चित जीत रही है। वो पूरा व्यापारी वर्ग भाजपा के साथ है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान स्थितियाँ जो आप देख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि चुनाव जो है वो किस ओर जाएगा? पहला चरण हो चुका है। चुनाव सीधी सी बात है, आप ऑल ओवर इंडिया लेवल पे देख रहे हैं। अभी तक जो 102 सीटों के चुनाव जो हुए हैं उसमें कई वोटिंग परसेंटेज कम है, कहीं अच्छा ज़्यादा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएगी और बहुत अच्छी तरीके से लहराएगी। रहा सवाल खंडवा का, खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल जी जो हैं वो बहुत भारी है और कम से कम 2 से 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे खंडवा लोकसभा क्षेत्र से। मतलब चुनाव में टक्कर देखने को मिलेगी या नहीं? ऐसी कोई टक्कर विशेष नहीं है, आप इंडिया लेवल पे देख सकते हैं। टक्कर कहीं कोई प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिल रही है। मोदी जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। हाँ बिल्कुल 100% होगा, 100% होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं मोदी जी से, पार्टी से नहीं, केवल मोदी से जुड़ी हुई है। वो पार्टी अलग है और मोदी जी अलग है। मोदी जी का जो काम बोलता है, मोदी जी का नाम बोलता है और पूरा हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के साथ आज खड़ा हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बात सामने आई थी, कितना समर्थन करते हैं? बहुत सही मुद्दा है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता की भी बात हुई थी। बिल्कुल सारी चीज़ें आना चाहिए और आने वाले जो सत्र है, अभी लोकसभा का जो नया सत्र आएगा उनमें सारे मुद्दे क्लीन हो जाएंगे और सभी समस्याओं का हल होगा। ये सारे मुद्दे आ जाएंगे, आप देखते रहिए। लोगों ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट जो है अपनी राय यहाँ पे व्यक्त की है और बताया। आपसे मैं जानना चाहूँगा, चुनाव जो है वो बहुत करीब है, 13 मई को यहाँ पर मतदान होना है। खंडवा लोकसभा में क्या कुछ दिख रहा है आपको? खंडवा लोकसभा में एक छत्र राज्य है बीजेपी का और यहाँ से बीजेपी ही आना है। लेकिन जो भी आएगा नेता उसको खंडवा का बिल्कुल ध्यान रखना है। अतिक्रमण है, लेडीज़ों की समस्या है, बाथरूम की है और यहाँ पे इतना अतिक्रमण है। और यहाँ पे टोटल बीजेपी है, महापौर है, विधायक है, सांसद है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है। लेकिन खंडवा की कोई तरक्की नहीं है, सिर्फ अतिक्रमण ही सब दूर है। क्या आवश्यकता है, क्या है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? सबसे पहले तो ये अतिक्रमण मुक्त तो होना चाहिए। आप 10 रुपये की चिट्ठी काटते तो वो भी बंद कर दी, फिर नगर निगम की आवक क्या रहेगी और वो तरक्की क्या करेगा? और इसके बाद में तो ये समझ लो कि आम आदमी तो बेफिक्र अतिक्रमण कर ही जा रहा है। तो इससे ये नेताओं को ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले शहर के रोड चौड़े करे जाएं, अतिक्रमण मुक्त किया जाए और विकास की बात की जाए। क्या चुनाव का माहौल क्या बोलता है, कैसे देखते हैं आप चुनाव को? जी हाँ, चुनाव का माहौल तो बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि जहाँ तक हमको सुनने को मिला कि उन्हें तो अपने प्रत्याशी ढूंढने के लिए भी बहुत कोशिशें करनी पड़ी। और वैसे भी मेरी 60 साल की उम्र है, मैं देख रहा हूँ कि जो ये 10-12 सालों में जो विकास हुआ है, शायद देश का आज तक विकास नहीं हुआ। यदि यह सरकार पहले पूर्व में भी आ जाती तो मेरा जो बुढ़ापे का जो जीवन है वो बहुत सुखी
जीवन व्यतीत हो जाता। आज मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े पुलियाँ और रेल परियोजनाएँ बन रही है, और अगर इस सरकार को भी अपन अनदेखा कर देंगे तो मैं तो यही समझता हूँ कि आने वाला भविष्य अंधकारमय होगा। और मैं तो यही चाहूँगा कि बीजेपी आए, बीजेपी इस तरह का ही विकास करे और तरक्की करे देश अपना। बाकी रही अतिक्रमण की जो बात, अतिक्रमण तो हटना चाहिए, वो किसी का भी हो, कोई सा भी अतिक्रमण हो, बिल्कुल हटना चाहिए देश में। जब तक कि रास्ते सही नहीं खुलेंगे, जब तक विकास नहीं होगा देश का। धन्यवाद। यहाँ लोगों की जो है वो एक मिली जुली प्रतिक्रिया हमको देखने को मिली, जिसमें बड़ी बात ये है रोज़गार की समस्या, शहर में आवागमन के लिए अच्छी सड़कें, और उसके साथ ही महिलाओं के लिए और व्यापारियों के लिए एक व्यवस्थित बाज़ार की आवश्यकता यहाँ पर है। हमारे साथ साहित्यकार और कवि अनुराग बंसल भी मौजूद हैं। क्या इस चुनाव में विशेष है आपके साहित्यिक रूप में? धन्यवाद। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है। इस चुनाव में जो भी मतदाता अपना मताधिकार का उपयोग करेगा, उसी को सरकार से अपेक्षाएं रखने का अधिकार है। और मैं सभी मतदान योग्य व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि इस महापर्व में अपने मतों के रूप में आहुतियाँ देकर इस कार्य को सफल बनाए। और जागो मतदाता जागो, जागो मतदाता जागो, संदेश आया है। जागो मतदाता जागो, संदेश आया है। लोकतंत्र में जीने का अधिकार लाया है। ये जीवन धन्य करेगा मतदान करने से, ये जीवन धन्य करेगा मतदान करने से। शुभ शुभ संकल्प हमें, शुभ शुभ संकल्प हमें बारंबार दोहराना है। शुभ शुभ संकल्प हमें बारंबार दोहराना है। जागो मतदाता जागो, जागो मतदाता जागो, संदेश आया है, अधिकार लाया है। अधिकार, अधिक से अधिक मतदान करें, सभी से निवेदन। तो बहुत ही सुंदर ये वोट अपील हमारे सभी दर्शकों से मतदान करने के लिए। और खंडवा लोकसभा का ये मुकाबला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब यह कितना रोचक होगा, ये देखने लायक होगा। एक बार फिर IBC 24 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि अपने अपने क्षेत्रों में मतदान की तारीख के दिन मतदान केंद्रों तक पहुँचें और अधिक से अधिक मतदान करें। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा।